बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से एक थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल हो चुका था। पैदाइश की 7 करीब थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जो इस वक्त खाना खुदा के मतवल्ली थे, मरोजा रसूम और रिवाज के मुताबिक खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला से अपने बेटे अब्दुल्ला के यहाँ बेटे की वलादत की दुआएं मांग रहे थे। इसी दौरान इनकी लौंडी ने इन्हें पोते की वलादत की खबर दी। अब्दुल मुत्तलिब भागे भागे घर गए और पोते का नाम मोहम्मद रखा और इसे गोद में लिए खाना काबा पहुँचे और नौमौलूद की दराज उम्र की दुआएं मांगी। इसी वक्त अबू लहब की लौंडी अपने आका को भतीजे की वलादत की खबर देने पहुंची। लौंडी को इनाम और इकराम देने के लिए अबू लहब ने जेब में हाथ डाला, लेकिन जेब खाली थी। तो इसने लौंडी को मुखातिब करते हुए कहा कि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि आज मैं तुम्हें इनाम के तौर पर आज़ाद करने का ऐलान करता हूँ। अगर किसी को अरब की तारीख का इल्म हो तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि किसी लौंडी या गुलाम के लिए आज़ादी का मतलब क्या होता होगा। अबू लहब की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत भतीजे के नाते से थी, लेकिन जब इसी भतीजे ने इस्लाम का पैगाम पेश किया तो यही अबू लहब दूसरे मुशरिकीन मक्का से भी बड़ा दुश्मन बन गया। अयाम हज में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तबलीग दीन के लिए बाहर निकलते तो अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से पत्थर मारता, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ लहूलुहान हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीब करता और कहता कि ये मजनू है। दूसरी तरफ अबू लहब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया भी था, घर में गंदगी फेंक दिया करता था। इसकी बीवी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे और रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ रख देती थी। सूरह अल-मस्त का शान नज़ूल मियाँ बीवी की यही कारस्तानियाँ थीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ और हमसाया होने की वजह से अबू लहब को रात में ही ये खबर मिल गई। वो इसी वक्त रात में ही गया ताकि दूसरे मुशरिकीन मक्का को बताया सके। वहाँ पहुँचकर इसने इन्हें बताया कि मोहम्मद तो अबतर हो गए। अरब में अबतर का मतलब बेनाम है, यानी बेटा ना होगा तो मोहम्मद का नाम ख़त्म हो जाएगा। सूरह अल कौसर का सानिया नज़ूल यही वाक़या था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम अबू लहब के 2 बेटों से ब्याही हुई थी। अबू लहब ने जब अपने दोनों बेटों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि तुम दोनों इसकी बेटियों को तलाक दे दो, इन दोनों ने बाप की खुशी की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दे दी। गर्ज ये कि अजियतों और तकलीफ़ का लामतनाही सिलसिला है जो अबू लहब की तरफ से इख्तियार किया गया। अबू लहब से ज़्यादा बदबख्त तो इस कायनात में कोई नहीं कि क़यामत तक इस शख्स पर लानत भेजी जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको मतीन कर दिया है कि इस पर लानत होगी। जब तक ज़माना है, जब तक कुरान है, अबू लहब पे लानत है, क्योंकि लानत है। अबू लहब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब महराज पर गया तो मैंने देखा कि पीर के दिन अबू लहब का अज़ाब इतना कम कर दिया जाता है कि अगर सिर्फ इसके पाँव छूती हैं और फिर इसको एक हथेली में पानी पिलाया जाता है। हर पीर वाले दिन अबू लहब को पानी पिलाया जाता है। ये वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला दोज़ख में पानी पिला रहा रहा है। वो अबू लहब जिस पर हम लानत डाल रहे हैं, इसको भी अल्लाह पानी पिला रहा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू लहब का अल्लाह ताला अज़ाब कम क्यों करते हैं? फरमाया, क्योंकि ये वो पीर का दिन है जब मेरे पैदा होने की खबर पहुंची तो अबू लहब ने वो लौंडी जो इस तक पैगाम लेकर आई, अबू लहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। तो इसने इस खुशी में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनाई, इस लौंडी को आज़ाद कर दिया।
बस ये एक काम था इस अबू लहब का जिस पर क़यामत तक लानत होगी। एक अमल था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, इस पर अल्लाह ताला इसको दोज़ख में पानी मुहैया कर रहा है।